prove that under root 5 is an irrational number। देखो अंडर रूट 5 को इर्रेशनल नंबर प्रूव करना है, तो इर्रेशनल नंबर हम उन्हीं नंबर्स को कहते थे जिनका अंडर रूट सॉल्व नहीं होता था। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अंडर रूट में 4 ले लूं एंड एक अंडर रूट में 5 ले लूं, ये जो 4 है उसका स्क्वायर रूट सॉल्व हो जाता है, वो 2 बनता है। ये जो 5 है उसका स्क्वायर रूट सॉल्व नहीं होता, वो ऐसे का ऐसे रहता है। तो ये जो नंबर है तो जिसका स्क्वायर रूट सॉल्व नहीं हुआ, ठीक है, तो वो कौन सा नंबर होता है? वो नंबर इर्रेशनल नंबर होता है। लेकिन इस चीज का हमें प्रूफ देना है, तो जब हम इस चीज का प्रूफ देंगे, बहुत इजी है क्वेश्चन, लेकिन इसको जब लिखते हैं स्टूडेंट्स तब लाइंस इसकी ऊपर नीचे करते हैं उस चीज से बचने के लिए कि इसकी लाइंस आगे पीछे ऊपर नीचे ना हो। सो लेट्स डू दिस। जैसे यहाँ पे है हमारे पास कि हमें प्रूव करना है अंडर रूट 5 एक इर्रेशनल नंबर। फाइन, हम थोड़े टाइम के लिए सपोज करेंगे कि अंडर रूट 5 जो है वो इर्रेशनल नंबर नहीं है। तो अगर अंडर रूट 5 इर्रेशनल नंबर नहीं है तो वो क्या है? दैट विल बी इर्रेशनल नंबर। ठीक है, लेट अस सपोज दैट अंडर रूट 5 इज नॉट एन इर्रेशनल नंबर। ठीक है, अगर अंडर रूट 5 इर्रेशनल नहीं है तो क्या होगा? रैशनल। ठीक है, अब आपको पता होनी चाहिए रैशनल नंबर की डेफिनेशन। ठीक है, अंडर रूट 5 क्या है? अंडर रूट 5 है रैशनल। रैशनल की डेफिनेशन क्या है वो लगाने जा रही हूं। कोई भी नंबर जो रैशनल नंबर होता है उसे हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। एंड डेफिनेशन सिर्फ इतनी नहीं है, डेफिनेशन क्या है? पूरी डेफिनेशन क्या है? ये जो नीचे वाला पार्ट होता है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, एज वेल एज ये जो P एंड Q है, ये जो P एंड Q है, इनका जो HCF है वो 1 होना चाहिए। ठीक है, जैसे हम एक लाइन लिखते हैं ना, HCF ऑफ P एंड Q इज इक्वल टू 1, उसको लिखने की जो रिप्रेजेंटेशन है वो ये है। अब इस चीज का मतलब क्या है? 3 अपॉन 4 जैसा नंबर होना चाहिए जिसमें 3 एंड 4 में कुछ भी कॉमन नहीं आता, मतलब इसका HCF क्या है? 1। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 8 एंड 18 ले लूंगी तो इसमें जो कॉमन है 8 एंड 18 को कैंसिल करने वाला कोई ना कोई फैक्टर है। कौन सा फैक्टर है? 2, उसे बोलते हैं HCF। फाइन, तो रैशनल नंबर की प्रॉपर डेफिनेशन क्या है कि उनको कैंसिल नहीं किसी भी नंबर से कर सकते, किसी से नहीं कर सकते, तो किससे करेंगे? 1 से करेंगे। सो होप दिस इज क्लियर। ठीक है, क्या बात हुई अब तक? क्या बात हुई कि अंडर रूट 5 इर्रेशनल नहीं है। भले हमें इर्रेशनल ही बताना है, लेकिन थोड़े टाइम के लिए मान लो कि ये इर्रेशनल नहीं है। अगर इर्रेशनल नहीं है तो क्या होगा भाई? रैशनल होगा। अगर रैशनल है तो उसकी डेफिनेशन लगा दी। वो कौन सी? नीचे वाला पार्ट कभी भी 0 नहीं होगा। ओके, P एंड Q को काटने वाला कोई फैक्टर नहीं होगा। ओके, अब इसको आप कुछ ना कुछ कंसिडर कर लो, क्योंकि ये वाली स्टेटमेंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कंसिडर एट स्टेटमेंट A। ओके, अब इसको यहाँ पे छोड़ दो। ठीक है, छोड़ दो इन द सेंस उसको एक नंबर दे दिया हमने। नेक्स्ट क्या करेंगे? नेक्स्ट हम इस Q को 5 के साथ कह लो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे अब हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। अंडर रूट 5 के नीचे कुछ नहीं है भाई, क्या है उसके नीचे? 1, तो ये इससे मल्टीप्लाई हुआ। Q अंडर रूट 5 इज इक्वल टू P को 1 से मल्टीप्लाई किया P। ओके,
अब इसकी क्या कर दी, स्क्वायरिंग। क्या कर दी, स्क्वायरिंग। वो क्यों, अभी पता चलेगा। स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स, ठीक है, बोथ द साइड्स, दोनों साइड्स पे स्क्वायरिंग कर दी। इसके स्टेप्स हर एक क्वेश्चन में यही के यही रहेंगे, ध्यान से समझोगे तो लर्न करना इजी हो जाएगा, ठीक है। समझोगे तो लर्न करना इजी हो जाएगा, समझे के बिना करोगे तो लाइंस ऊपर नीचे इधर उधर होंगी ही होंगी इसकी, ठीक है। इसकी की स्क्वायरिंग, ओके, क्यू के ऊपर कर दिया स्क्वायर। जब इसके ऊपर करने लगे वो स्क्वायर एंड रूट हो गया कैंसल, तो बच गया सिर्फ 5। यहाँ पे p का हो गया स्क्वायर। होप के क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये जो 5 है ना, 5 एंड ये जो क्यू स्क्वायर है ना, ये दोनों ना आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अगर ये दोनों नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो पता क्या वो किसके इक्वल रखे हुए हैं, वो p स्क्वायर के इक्वल रखे हुए हैं। तो क्या मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकती हूँ कि 5 इज अ फैक्टर, 5 एक फैक्टर है। भाई किसके इक्वल है, ये जो 5 एंड क्यू स्क्वायर हैं, इन दोनों की जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल है, p स्क्वायर के। फाइन, जरूर ये जो 5 है ना वो एक फैक्टर है। किसका फैक्टर है भाई, ये जो फैक्टर है p स्क्वायर का। ओके, आई बात समझ में। कैसे, जस्ट लाइक ऐसे, जैसे 14 है, फाइन, उसको मैं दो नंबर्स की प्रोडक्ट लिख देती हूँ। ओके, इसकी क्या मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ कि 7 इज अ फैक्टर ऑफ 14? बिल्कुल लिख सकती हूँ। कई बार अगर मुझे जरूरत पड़े 2 को ऐसे लिखने की तो लिख सकती हूँ ना, 2 इज द फैक्टर ऑफ 14। फैक्टर मीन्स एक टुकड़ा, 7 एक टुकड़ा है किसका, 14 का, 2 एक टुकड़ा है किसका, 14 का। ऐसे ही ये भी एक टुकड़ा है, ठीक है, ये भी एक टुकड़ा है, ठीक है। तो 5 इज अ टुकड़ा ऑफ p स्क्वायर। होप के बाद क्लियर है, फाइन। देखो अगर 5 p स्क्वायर का फैक्टर है ना, तो 5 इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ, 5 फैक्टर होगा पता किसका, p का। अच्छा ऐसे भी पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। 5 इज अ फैक्टर ऑफ p स्क्वायर, जब ऐसे होता है ना, तो अगर 5 फैक्टर p स्क्वायर का होता है ना, तो 5 फैक्टर p का भी होता है, ठीक है। याद रहे जब इस स्टेप पे पहुंचोगे ना, p पे, स्क्वायर वाले पे नहीं, उससे नीचे वाला जो स्टेप है उसे आप b मार्क कर देना, ठीक है, उसको b मार्क कर दिया। अब ये जो 5 है ना, ये फैक्टर है p का। अब इससे आगे बात चलानी है, चलो चलाते हैं। वो कैसे, कहते 5 इज द फैक्टर ऑफ p, ठीक है। 5 एक टुकड़ा है किसका, p का। अगर 5 p का टुकड़ा है तो 5 के साथ कुछ और भी आएगा, मान लो c, चलो कंसिडर कर लेते हैं c, ठीक है। तो p की जगह पे 5c है ना, 5c लिख सकती हो ना ऐसे। तो क्यों ना पुट कर दूं, क्या पुट कर दूं, p जो 5c है ना, किसमें पुट कर दूं, किसमें पुट कर दूं, इस इक्वेशन में, ठीक है। इसे मैं 1 कह देती हूं, ठीक है। पुट p इज इक्वल टू 5c इन 1 कर देते हैं। वहां पे क्या है, q स्क्वायर, वहां पे है q स्क्वायर 5, ओके। p के ऊपर स्क्वायर है, अगर p के ऊपर स्क्वायर है तो 5c के ऊपर स्क्वायर है, ओके। तो ये जो q के ऊपर स्क्वायर इंटू 5 है ना, दिस इज नथिंग बट 5 5 25c स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो 5 इसके साथ जब कैंसिल होगा, यहाँ पे 5 बच गया। अगर यहाँ पे देखूं तो पता क्या चीज बनी है, q स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर। यहाँ पे अब 5 एक टुकड़ा है, किसका टुकड़ा है, q स्क्वायर का। तो इससे नेक्स्ट क्या लाइन बनती है, 5 एज अ फैक्टर, 5 एक फैक्टर है, किसका फैक्टर है भाई, किसका फैक्टर है, q स्क्वायर का। तो अभी बताया अगर कोई चीज p स्क्वायर का फैक्टर है ना, उसके बाद p का, तो अगर 5q स्क्वायर का फैक्टर है तो वो किसका फैक्टर हो गया, q का। 5 इज अ फैक्टर ऑफ p, उस चीज को आपने b माना था, इस चीज को आप c मान लो कि 5 इज अ फैक्टर ऑफ q।
5 जो है वो p का एक टुकड़ा है, 5 जो है वो q का एक टुकड़ा है। इसका मतलब ये हुआ कि p का एंड q का एक एक टुकड़ा 5 है, एक एक टुकड़ा 5 है। जरूर p एंड q को कोई एक नंबर काट रहा है, वो कौन सा नंबर है? वो 5 है। अब ये जो पी क्यू इज इक्वल टू 5 आ गया, इसका मतलब ये किसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है? ए को। कॉन्ट्राडिक्ट क्या होता है? गलत साबित करना। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं विच कॉन्ट्राडिक्ट्स, विच कॉन्ट्राडिक्ट्स, जो कि गलत साबित कर रहा है। किसको गलत साबित कर रहा है? ए को। ठीक है, पी क्यू इज इक्वल टू 1, उसको इसने गलत साबित कर दिया, लेकिन ये डेफिनेशन किसकी थी? पीछे आ जाओ। ओके, ये डेफिनेशन थी रैशनल नंबर की। अगर ये चीज झूठी हो गई तो ये चीज भी क्या है? झूठी हो गई। तो कहने का मतलब एट एज, अब रैशनल रहेगा? रहेगा? नो। विच कॉन्ट्राडिक्ट्स ए एट एज, एट कौन? एट कौन? √5, √5 एज रैशनल रहेगा? नहीं। √5 एज नॉट, नहीं है। क्या नहीं है? एक रैशनल नंबर नहीं है, एक रैशनल नंबर। तो क्या है? √5 एज एन इररेशनल नंबर। ऐसे सजा सजा के लाइन लिख के आना, 5 में से 5 मार्क्स मिलेंगे आपको। ठीक है, गुड लक, थैंक यू।